अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड 2175 से ऊपर बंद हुआ है। मार्केट कमेंट्री में मैंने एक लेवल दिया था 2175 का, जब गोल्ड 2159 $2160 के आसपास चल रहा था। अब 2175 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई है। इवन दो 2175 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई है, बट एक थोड़ा सा और मसला बाकी है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। बट एक गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग आप गोल्ड प्राइसेस के लिए ये कह सकते हो। गोल्ड ने पूरी कोशिश करी $2200 टच करने की। कल फ्राइडे था तो पूरा टच करने की कोशिश कर रहा था, बट अच्छी बात है कि 2200 टच नहीं हुआ। इनफैक्ट काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि हो सकता है कि आज 2200 की क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस दे दे। गोल्ड प्राइसेस में एक हर्डल था $2210 का, जिसको अभी हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। बट यस, जिस तरीके से फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कहा कि रेट कट्स आर इमिनेंट और उसके बाद वीक डेटा आना शुरू हो गए, इससे अब ये है कि मई या जून के अंदर जो पहला रेट कट है वो शायद अब हो जाए। मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है, बट ये तो सिर्फ मार्केट का एंटिसिपेशन है। गोल्ड आजकल बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन पे काम कर रहा है। इट इज़ लाइक कि अगर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का चपरासी भी कहते कि रेट कट होने वाला है तो भी $40-50 गोल्ड बढ़ जाएगा। इतना इतना ज़्यादा सेंसिटिव गोल्ड प्राइसेस हो चुका है। अब ये ओवर ऑप्टिमिज्म है या फिर ये ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट यस, अगले हफ्ते सीपीआई के आंकड़े इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। बाकी बहुत ही अच्छी फाइनलाइज क्लोजिंग जो है गोल्ड प्राइसेस ने बहुत ही अच्छी दी है। अभी हम डिस्कस करेंगे, चार्ट्स पे जाएंगे तो बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं आपको मार्केट कमेंट्री में बता ही देता हूँ, या फिर कोई मेजर डेटा या ब्रेकिंग न्यूज़ रहता है तो मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे बता देता हूँ। सारे लिंक सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है। चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 2179 के आसपास गोल्ड की क्लोजिंग हुई है। इवन दो हमारा रेजिस्टेंस जो था 2175 के आसपास का था, यहाँ का रेजिस्टेंस था, बट गोल्ड ने $4 ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छी बात यह है कि गोल्ड ने एक बहुत अच्छी विक के साथ क्लोजिंग दी है, अनलाइक अदर डेज। एक विक छोटी सी ये जो है, ये थोड़ा सा गोल्ड को अभी भी एक टायरिंग कह सकते हैं। अगर गोल्ड की क्लोजिंग बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होती तो हमें थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा कंसर्न की उम्मीद हो जाती, बिकॉज फिर ऐसा रहता कि अगले हफ्ते भी कोई अपने को एंट्री नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। बट जिस तरीके से विक क्लोज हुई है ये, जिस तरीके से विक के नीचे क्लोजिंग हुई है, अगर गोल्ड यहाँ क्लोज होता तो थोड़ा सा हमें कंसर्न की बात रहती कि और ज़्यादा बुल्स गोल्ड प्राइसेस में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलिंग शुरू कर दो कि गोल्ड प्राइसेस को सेलिंग आने वाली है आने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो बाइंग है उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है नीचे से यहाँ से $2000 के आसपास से, तो इट इज़ टाइम टू बुक द प्रॉफिट्स। अब यहाँ से आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर $40-50 या $100 भी ऊपर चला जाए, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल अगर होल्डिंग गोल्ड लॉन्ग पोजीशन हेयर। अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि सेलिंग कीजिए। अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन यानी कि बाइंग में है तो एग्जिट करना यहाँ पे मुनासिब रहेगा। नहीं करना है तो मत करो भाई, लेकिन सेलिंग मत करना जब तक मार्केट सेलिंग में ना आए। क्लियरली अभी तक सेलिंग में नहीं आई है। आप ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2030 से 2180, 8 दिनों में $150 गोल्ड बढ़ चुका है। तो अभी भी तेज़ी जारी रहने की उम्मीद ही है। बट यह है कि जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर में बात की कि थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस टायरिंग लग रहे हैं। बट यस, ये है कि कोई ना कोई डेटा आ जाता है तो गोल्ड प्राइसेस को मौका मिल जाता है ऊपर जाने का। और स्पेशली आप ये डॉलर इंडेक्स देखोगे, डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी साथ दे रहा है गोल्ड प्राइसेस का ऊपर जाने में। अब यह है कि 2179 के आसपास गोल्ड की क्लोजिंग हुई है। 2179 की अच्छी क्लोजिंग गोल्ड प्राइसेस ने दे दी है।
अब अगले हफ्ते क्या हमें 2250 मिलेगा या फिर $2100 मिलेगा, ये मेजर एक और ट्रेंड डिसाइडर डेटा है, उस पर डिपेंड करेगा। वैसे डेटा से याद आया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के आया था, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी तेजी वापस से आ गई। वैसे तो नॉन फार्म पेरोल नंबर एक अच्छे नंबर आए थे, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से गोल्ड प्राइसेस में वापस से तेजी हो गई। मुझे लग रहा था सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट से पहले नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आ गए थे। मुझे लगा कि चलो फाइनली गोल्ड में करेक्शन शुरू होगा और फ्राइडे ही अच्छा करेक्शन आ जाएगा, बट उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया और गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेजी दिखाई। गोल्ड को जो है अब डॉलर इंडेक्स का सहारा मिल रहा है, डेटा का सहारा मिल रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब अगले हफ्ते भी ऐसे डेटा है, तो अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा है देख लेते हैं। मंडे जापान की जीडीपी है, सुबह ही सुबह आ जाएगी, तो अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हम उठेंगे तो ऑलरेडी जीडीपी आ चुकी होगी। उसके बाद ट्यूसडे क्लेमेंट काउंट चेंज है ब्रिटेन का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आप इसे कह सकते हो। सीपीआई आंकड़े हैं यूएस के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 बजे आंकड़े हैं, बिकॉज आप ये देख सकते हो डे लाइट सेविंग शुरू हो गई है, तो इसका मतलब जो 7 बजे डेटा आता था अब वो 6 बजे आएगा। उसके बाद वेडनेसडे को जीडीपी का एक आंकड़ा है। उसके बाद कोर पीपीआई, पीपीआई, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, सारे मेजर डेटा हैं अगले हफ्ते। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा। तो ये मेजर डेटा है जो अगले हफ्ते नज़र में रहेंगे। बाकी 2180 के आसपास की क्लोजिंग तो गोल्ड प्राइसेस ने दिखा दी है, बट एक रेजिस्टेंस है 2210 के आसपास, यहाँ पे। अरे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको क्लोजिंग देगा इसके ऊपर तो फिर एक और फाइनल खेल सकता है 2280 तक का। तो आज का हमारा रेजिस्टेंस, यानी इस वीक का रेजिस्टेंस हमारा 2210 ही है। सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस की इस हफ्ते रहेगी क्या? इस हफ्ते गोल्ड प्राइसेस की सपोर्ट रहेगी 2110। ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है, बहुत ज़्यादा गोल्ड बढ़ गया है। मतलब एक तो होता है गोल्ड बढ़ना और एक होता है बहुत ज़्यादा बढ़ना। गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अब आते हैं चांदी पे। ऐसा, अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने ट्रेडर्स हो तो आपको याद होगा चांदी ने एक बार शुरू किया था $19 से लेके $50 तक का सफ़र। वैसी तेज़ी गोल्ड प्राइसेस के अंदर आजकल नज़र आ रही है। चांदी पे आ जाते हैं, 2430 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। कल सेल दिया था 2431-32 पे ही हमारा सेलिंग था। 2456 का टारगेट था, 2456 का स्टॉप लॉस था। 2450 तक गया था हमारे सिग्नल के बाद, फिर हमारा जो एग्जिट है वो कॉस्ट पे ही हो गया फ्राइडे को। अभी 2430 के आसपास बंद हुआ है, ये भी पॉजिटिव जोन में है, बट ये है कि इसके अंदर तेज़ी थोड़ी सी टेम्ड है, बिकॉज इसके अंदर बाकी फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन वाला, रेट कट वाला और डॉलर इंडेक्स वाला। आज का रेजिस्टेंस, यानी कि इस हफ्ते का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है देखते हैं। इस हफ्ते का सपोर्ट है $23.10 का, रेजिस्टेंस है 25-20 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। ये तो पिछले हफ्ते के लेवल भी नहीं है, ये तो कल के लेवल्स हैं। क्रूड ऑयल ने $78 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। जैसे कि आपको याद हो तो मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो में लास्ट वीक बोला है, क्रूड ऑयल में उतनी अच्छी जो है मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये $78 के ऊपर अच्छी तेज़ी दिखाएगा, बट इतना कुछ हुआ नहीं। 78 से लेके $81 की क्लोजिंग दिखाई है, $81 की क्लोजिंग भी नहीं दिखाई है, इनफैक्ट $80 की भी कोई क्लोजिंग नहीं है, और सिर्फ एक ही जगह अटका पड़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा $21 के हाईज
इंट्राडे में बनाए थे। ज़्यादा कुछ क्रूड ऑयल प्राइसेस में हो नहीं रहा है, मस्ट बी वेटिंग फॉर सम ब्रेकआउट या फिर कंसोलिडेशन। जिस तरीके से चार्ट्स हमारा सेटअप पे है उस तरीके से कंसोलिडेशन ही लग रहा है जब तक हमारा सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है। सपोर्ट ब्रीच होने का मतलब है यानी कि 75-80 ब्रीच होना, क्योंकि वही है हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस है $81 का। ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम और ट्विटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ फॉलो करते हो। टेलीग्राम पे मेरे नाम से फेक चैनल्स भी बहुत हैं, तो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन का लिंक से ही जाइएगा ताकि आपको करेक्ट चैनल मिले। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।